कष्ट है, बाधा है, उसे यह पौधा समाप्त कर देगा। दोस्तों, इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पति लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप में ही उग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सरदर्द या फिर कचरा समझ करके या फिर जंगली घास फूस समझ करके उखाड़ करके फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधे के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। यह हमारे आसपास में मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं। यह पौधा इनका औषधि महत्व पारी होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे घर के आसपास में यह पौधा बहुत ही आसानी से लगा हुआ है। बहुत ही अधिक मात्रा में जो है मेरे घर के सामने में लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पौधे के बारे में आप जो है समझ भी चुके होंगे यह किस चीज का पौधा है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या होता है और इससे हमें क्या क्या फायदा होता है और इसमें हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आप इस पौधे को जान करके चौंक जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद से आप जो है इसे बेमतलब का कचरा समझ करके कभी भी उखाड़ करके नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की मैं आप सभी को गारंटी देता हूं और गारंटी भी लेता हूं। दोस्तों, हमारे यहां इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव में, शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहां पर इसे छोटे धतूरा कहते हैं। आपके यहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कई लोग तो इसे गोखरू भी कहते हैं। कई जगह पर इसे खाखरा भी कहा जाता है। कहीं शंखा होली और कहीं काठ बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे काक लवर भी कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चे ने यही काक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन को प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़े में इसे चिपकाया करता था। इन्हीं को देख करके हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव खेत खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो काक लवर सोने चांदी हीरे मोती से भी अधिक ज्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में जो प्रयोग बताऊंगा, इसका जो बीज होते हैं वह कांटे युक्त होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं, फिर धीरे धीरे यह भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और यह बहुत ही औषधि गुण से भरपूर होता है दोस्तों। शायद आपको पता नहीं होगा कि यह बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर या फिर मेडिसिन दवा भी फेल हो जाती है। तो सबसे पहले आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझ करके ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते जहां पर आज भी यत्र तंत्र सर्वत्र जड़ी बूटी हर जगह में फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटी के लिए विदेशी लोग जो हैं तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधे को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटी को अपने गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर इन्हीं की तरफ दौड़ते हुए चला आएगा। क्योंकि जड़ी बूटी में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवा से शरीर को सही जल्दी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसे दवा शरीर को जीते जीते ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधे से निकले अमृत शरीर को अमृत बना देता है, अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको किन किन बीमारों में यह फायदेमंद होता है इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का गोखरू का जो ये छोटा धतूरा है, इसके आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हर दिन के वीडियो में
हर दिन के वीडियो में आप सभी को एक ही शब्द बोलता हूं कि दोस्तों, मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देख के किसी एक का भी भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया तो आपके बालों का गंजापन है अष्टमी और नवमी के दिन 9 कन्याओं को माता के रूप में मानकर उनका पूजन करें और उन्हें हलवा, पूरी और चने का प्रसाद खिलाएं, उपहार और दक्षिणा दें। और नवमी के बाद में कलश विसर्जन करके व्रत का समापन आप कर सकते हैं। और देखिए, सबसे सरल जो पूजा विधि है वो भी हमारे YouTube चैनल पर हम खुद करके भी दिखाएंगे। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखें। इन 9 दिनों में माता रानी को क्या 9 भोग चढ़ाए जाएंगे? 9 दिन के लिए कौन से 9 रंग आप सभी के लिए शुभ रहेंगे? हर दिन का मंत्र और हर दिन का उपाय भी हम अपने YouTube चैनल पर हर रोज लेकर आएंगे। सिंपल सा उपाय है, इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाले बेल आइकन यानी कि घंटी पर प्रेस करके रखिएगा ताकि आप सभी को हर दिन समय से पहले ही वीडियो मिल जाए। दोस्तों, इन्हीं चैत्र नवरात्रों में हमारा कर्ज भी दूर हुआ है। बड़े बड़े आर्षि मुनियों ने, महात्माओं ने इस उपाय का बखान किया था। ये चैत्र नवरात्रि है ना, इन नवरात्रों में नीम के वृक्ष में माता नवदुर्गा का वास होता है। अस्थायी रूप से माता रानी नीम के वृक्ष में वास करती है, धरती पर आती है तो नीम में इनका वास होता है। साक्षात माता रानी का नीम में वास होता है। तो इन 9 दिनों के भीतर, इन 9 दिनों में पूजा पाठ व्रत सुबह का सफल होने के बाद एक लौंग का जोड़ा गंगा जल में डालकर नीम में अर्पित करें। आप देखेंगे धीरे धीरे इन 9 दिनों के भीतर, इन 10 दिनों के भीतर, नवरात्रि के शुरू से लेकर कन्या पूजन तक आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। एक लौंग का जोड़ा गंगा जल में डालकर या घर का शुद्ध जल में डालकर नीम में अर्पित करें। ऐसा कहा जाता इससे है स्वयं कि माता रानी नासूर तक आपके इस रोग कर्ज से को ठीक दूर हो कर जाता है। देगी। इसके 10 दिनों तेल के कैसे भीतर बनाना आपका है? कर्ज धीरे चलिए, धीरे उतर जाएगा। अब मैं आप बहुत ही सभी को शुभ बताता हूं और कि मंगलकारी बालों के लिए उपाय होता तेल है। कैसे बनाया जाता यह है। हम इसका जरूर तो आप करते हैं। किसी भी प्रकार का देखिए, जो भी तेल कर्ज इस्तेमाल एक बहुत करते बड़ा हैं, श्राप बन उसमें जाता है, आप इसके रस जिसे को मिला नवरात्रों लें में दूर और करना फिर अति अपने पर सर्वश्रेष्ठ अप्लाई होता करें। है। आप इसे जो भी वक्त तेल से इस्तेमाल पहले करते दूर हो, करना चाहे ही अच्छा नारियल का माना तेल जाता हो है, या नहीं फिर तो सरसों का पितृदोष तेल लग हो। जाता है। सबसे पहले अगर छोटे जानकारी गोखरू पसंद की आई कुछ है तो पत्तियां वीडियो ले को लें लाइक और इसे करके तेल कमेंट में डाल सेक्शन के में तेल जय को माता गर्म कर दी लें, उबाल जरूर ही लें और लिखिएगा। इसे छान आप करके सभी को हर नवरात्रि रोज और अपने नववर्ष सिर की के जो ढेरों स्कल्प होता है शुभकामनाएं। उसमें मालिश करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी। बाल हमेशा काले घने बने रहेंगे। दोस्तों, एक उपाय और बताना चाहूंगा धन प्राप्ति के लिए। एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को, जो छोटा धतूरा होता है, इसके जड़ को धारण करने से धन की प्राप्ति होती, वैभव की प्राप्ति होती है, हमें सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमें किस प्रकार के धन की प्राप्ति होगी और हमें कैसे इसके जड़ को धारण करना होगा। आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को लेकर के अपने घर आ जाना है। याद रखें, इस जड़ को खनन करते समय आपको किसी भी प्रकार की लोहे की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है और इस जड़ से आपको प्रार्थना करना है कि मैं अपने इस कार्य के लिए आपको ले जाने आया हूं। उसके बाद इस जड़ को आपको अपने घर में लेकर के आ जाना है और घर में लेकर के आ जाने के बाद आपको जो है गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करना है। मतलब उससे आपको जो है इस जड़ को अच्छी तरह से साफ करना है। और साफ करने के बाद दोस्तों, आपके घर में जिस स्थान पर देवी देवताओं की मूर्ति है, जिस स्थान पर देवी देवताओं की तस्वीर है, उस स्थान पर आपको जो है इस जड़ को रखना है। अब उसके बाद इस जड़ की आपको निरंतर पूजा करना है। मतलब आपको धूप दिखाना है, अगरबत्ती जलाना है। और उसके बाद दोस्तों, आप जो है सायं के समय में, मतलब ना रात हो ना दिन हो, मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय में आपको जो है इस जड़ को धारण करना होता है। दोस्तों, अगर आप जो इस जड़ को धारण करते हैं तो आपके गरीबी, आपके दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में चले रहे किसी भी प्रकार के दोष है, चाहे शनि दोष हो, राहु दोष हो, केतु दोष हो या फिर किसी भी प्रकार की नवग्रह की दोष हो, वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस जड़ को पहनने से स्थायी लक्ष्मी जी का वास होता है और आपके गरीबी दरिद्रता समाप्त हो जाता है। दोस्तों,
अगर आप अपने घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है दोस्तों। अगर आप जो है इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग हैं, तो आपके घर का पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है और आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति है वह आपके घर से भाग जाएगी और आपके ऊपर किसी ने काला जादू कराया है, वह काला जादू जादू किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा, आपके घर से तुरंत समाप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर काला जादू किया है उसी व्यक्ति के ऊपर स्वयं यह पलटा देगा और स्वयं आपके घर की रक्षा करेगा। एक मित्र के भांति आपका घर का स्वयं रक्षा करेगा और आपके घर को हमेशा जो है सकारात्मक शक्ति से भर करके रखेगा। दोस्तों, आपके घर में सकारात्मक शक्ति का वास होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप जो है कभी भी इन पेड़ पौधे को बेजान या फिर कचरा समझ करके ना फेंके और इन उपाय को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि भारत भूमि ऐसी ऐसी जानकारी छुपाई हुई है जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त हो जा रही है। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में मौजूद होता है, लेकिन जानकारी लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। तो इस वीडियो में बारी बारी से जान लेते हैं काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको बता दें, काला धतूरा ना मिल पाए तो उसके स्थान पर आप जो है कोई भी धतूरे का जड़ पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें काला धतूरा की जड़ ही पहने। वैसे ढूंढने से काला धतूरा की जड़ आपको मिल जाएंगे, तो काला धतूरा की जड़ पहनने से शनि के कृपा प्रभाव, शनि की 7.5 और अड़ैया तत्काल दूर रहता है। बहुत से लोग नीलम रत्न धारण करते हैं जब भी शनि की 7.5 लग जाती है तब, लेकिन नीलम गौरी जो शुद्धता और सौंदर्य की मूर्ति है तथा नवम सिद्धिदात्री जो सभी सिद्धियों की दाता है, इनकी क्रमबद्ध और विधिपूर्वक आराधना के लिए समर्पित होते हैं। प्रत्येक रूप की पूजा में उनके विशिष्ट और शक्तिशाली मंत्रों का गुणन किया जाता है। जैसे शैलपुत्री के लिए ओम ऐ हरि क्ली चामुंडाय विच्छे नमः, या ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐ हरि क्ली चामुंडाय विच्छे, जो जपते हुए मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है, और साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती का भावपूर्ण पाठ, जिसमें मां के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की कथाएं वर्णित हैं, किया जाता है। यह पाठ न केवल आत्मिक शांति और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि जीवन की हर प्रकार की बाधा, चाहे वे दैनिक संघर्ष हो या गहन आध्यात्मिक परीक्षाएं को दूर करने वाली एक ऐसी शक्ति का संचार करता है जो भक्त को अजय बना देती है। इस वर्ष का विशेष महत्व यह है कि चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ सर्वार्थ सिद्ध योग में हो रहा है, जो ज्योतिष शास्त्र में सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला सर्वोत्तम योग माना जाता है। यह योग मानो स्वयं सृष्टि की समस्त शक्तियां ग्रह, नक्षत्र और देवक भक्तों के पक्ष में एकत्रित हो रही हों, जिससे इस पर्व की फलदायता और शुभता अनेक गुना बढ़ जाती है और हर प्रार्थना तुरंत फलित होने का संकेत देता है। नवरात्रि की यह आराधना मात्र एक बाह्य रस्म या औपचारिकता नहीं है, अपितु एक गहन और परिवर्तनकारी आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं, चाहे वे सांसारिक सुख जैसे धन धान्य की प्राप्ति हो, पारिवारिक समृद्धि और वैवाहिक सौहार्द हो, या आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की खोज हो, साकार रूप धारण कर लेती हैं। मानो मां स्वयं प्रत्येक इच्छा को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हो। हमारे सनातन धर्म की विस्तृत और गौरवपूर्ण परंपरा में चैत्र नवरात्रि का स्थान सर्वोच्च और अप्रतिम है, क्योंकि यही वह पर्व है जो विक्रम संवत के हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक बनता है। वह नववर्ष जो न केवल कैलेंडर पर एक नई तिथि से आरंभ होता है, बल्कि हमारी चेतना में एक नया सूर्योदय लाता है, नया वर्ष प्रारंभ करता है, और इन 9 दिनों की तपस्या, व्रत और ध्यान से आगामी समस्त वर्ष को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति से परिपूर्ण बना देता है। कल्पना कीजिए, यह 9 दिन कैसे वर्ष के बीज बोने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जप, प्रत्येक आरती, प्रत्येक भोग अर्पण एक ऐसा बीज है जो मां की कृपा से फलित होकर जीवन को हरियाली से भर देता है।
माँ दुर्गा, जो शक्ति की आदि स्रोत, जगन माता और विश्व की रक्षक हैं, अपने समर्पित भक्तों पर अपनी अपार कृपा की वर्षा बरसाती रहती हैं। वे हर प्रकार के संकटों, चाहे वे मानसिक तनाव और चिंताओं के जाल हों, आर्थिक कठिनाइयों और अभावों की छाया हो, या कोई